जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल स्टडी अड्डा RK के चैनल पर। साथियों, आज मैं आपके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस से रिलेटिव हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। आप जो ढूंढ रहे होंगे वे सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन ढूंढ रहे होंगे जो आपको सीधे एग्जाम में मिले। तो यह वीडियो बनी है मात्र आपके लिए, आपके पर्पज से वीडियो बनाई गई है। ये क्वेश्चन सारे आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और एग्जाम में पूछे जाने की भी संभावना है और सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। अगर आपने भी अभी तक हमारे पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आज के इन 37 क्वेश्चनों में से जो आपका स्कोर होना चाहिए वह लगभग 32 से 30 क्वेश्चनों का स्कोर होना चाहिए। जो आज के क्वेश्चनों का टारगेट है वह आपका स्कोर जो होना चाहिए 32 होना चाहिए। तो बता सकते हैं, बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, आपको बताना होगा। एक विकल्प आपको पुल्लिंग दिया है, इनमें से आपको बताना होगा आशा, आज्ञा, गरिमा या सागर। तो इनमें से आपको चुनना होगा कि पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो पुल्लिंग शब्द आपका कौन सा हो जाएगा? तो सागर को चुनने वाले बच्चों का जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सागर इनमें से आपका पुल्लिंग जवाब हो जाता है। अगर आप इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं कि तो मेरे बताने से पहले कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और वीडियो के अंत में यह बताना ना भूलें कि आपका इनमें से क्या स्कोर रहा। आपका अगला क्वेश्चन है, किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है? ऑप्शन है गाय का, दर्शन का, बहन का या लता का। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा है सदा बहुवचन में प्रयोग होने वाला शब्द आपका क्वेश्चन कौन सा है। सीधे ही ये क्वेश्चन आपको ऐसे हैं, सीधे एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे विकल्प सहित। तो बताइएगा बहुवचन शब्द जो हमेशा प्रयोग में होता है कौन सा है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा दर्शन, आपका सही जवाब होता है। तो जो बच्चे विकल्प बी की ओर जा रहे थे वे बिल्कुल सही जा रहे थे। दर्शन का प्रयोग हम सदा बहुवचन में करते हैं, तो बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वनाम है। ऑप्शन है यह, सभा, मनुष्य या हिमालय। तो बताइएगा सर्वनाम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सर्वनाम क्या हो जाता है? यह आपका सर्वनाम है। क्या विकल्प ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा? क्या यह आपका सर्वनाम हो जाता है? और हिमालय क्या है? हिमालय आपकी संज्ञा है। क्या है? हिमालय आपकी संज्ञा है और कैसी है? वो भी व्यक्तिवाचक। मनुष्य कैसी है? मनुष्य आपकी संज्ञा है जातिवाचक। सभा क्या है? सभा आपकी संज्ञा है, वह क्या है? समूहवाचक। क्या? सभा आपकी समूहवाचक संज्ञा है, मनुष्य जातिवाचक है और हिमालय आपकी संज्ञा है, वो भी क्या है? व्यक्तिवाचक। इसमें आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि सर्वनाम क्या है, तो सर्वनाम आपका यह हो जाता है। और हिंदी में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? तो हिंदी में आपके सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। और सर्वनामों की संख्या कितनी होती है? तो आपके जो हिंदी में सर्वनाम होते हैं वह आपके 11 होते हैं। तो इन बातों का भी आपको पता होना चाहिए। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे विशेषण आपको बताना है। तो आपको बताना होगा शीतलता है, बल, नया या वृद्धि। तो बताइएगा इनमें से आपका विशेषण कौन सा हो जाता है? कौन सा पद आपका विशेषण हो जाएगा बताइएगा? तो इनमें से जो विशेषण हो जाएगा वह आपका नया हो जाता है। क्या हो जाता है? सी विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, सीता रो रही है, सीता रो रही थी, सीता रो रही थी वाक्य में काल कौन सा है? बताइएगा सामान्य भूतकाल है, पूर्ण भूतकाल है, अपूर्ण भूतकाल है या संदिग्ध भूतकाल है। तो एक क्वेश्चन आपको यहाँ से काल से जरूर ही देखने को मिलेगा। सारे जो टॉपिक चल रहे हैं और सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड चल रहे हैं, तो मैं बार बार कह रहा हूँ वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा, क्योंकि इस वीडियो से आपसे बहुत ज़्यादा पर्पज से, यह वीडियो इसी पर्पज से बनाई जा रही है कि ऐसे क्वेश्चन आपको सीधे एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो वीडियो पूरी जरूर देखिएगा। तो क्या हो जाएगा इसमें? कौन सा काल हो जाता है? तो इसमें हो जाता है आपका अपूर्ण भूतकाल हो जाता है। क्या हो जाता है? अपूर्ण भूतकाल, विकल्प सी इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? बताइएगा तद्भव शब्द आपको छांटना है, गांव, अमृत, उच्च या एकत्र। तो एक बात मैं बता दूं, तद्भव शब्द साधारण भाषा में आपको ध्यान रखना है। अधिकतर बच्चे तद्भव और तत्सम में खो जाते हैं। तद्भव कौन से होते हैं और तत्सम कौन से होते हैं? तो तत्सम वे आपके होते हैं, तत्सम शब्द वे होते हैं जो आपकी पढ़ी लिखी भाषा होती है। और तद्भव शब्द कौन से हैं? गमारों की भाषा जो होती है, क्या होती है? गमारों की जो भाषा होती है वह आपके तद्भव शब्द होते हैं। तो गाँव क्या है? गाँव को हम क्या कहते हैं? ग्राम। पढ़ी लिखी भाषा में जो आपके पढ़े लिखे लोग क्या बोलते हैं? ग्राम बोलते हैं ना। तो इसमें क्या हो जाएगा? गांव आपका क्या है? तद्भव है। तो ए विकल्प इसमें बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्या हो जाता है? ए विकल्प को चुनने वालों बच्चों का जवाब बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा।
आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से तत्सम है, तो तत्सम बताइएगा। गधा, गए, घोड़ा या ग्राहक, तो इसमें से आपका तत्सम क्या हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइएगा तत्सम शब्द इनमें से आपका कौन सा हो जाएगा। सोचिएगा, समझिएगा और कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। इसकी डेफिनेशन हमने आपको पहले ही बता दी है, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन को आपको ही जज करना है और एग्जाम में भी आपको ही करके आना होगा। तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसमें से तत्सम शब्द आपका कौन सा हो जाएगा। तो तत्सम शब्द कौन सा हो जाता है, तो ग्राहक आपका इसमें से तत्सम शब्द हो जाएगा। क्या, ग्राहक, यानी विकल्प डी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। जो बच्चे विकल्प डी की ओर जा रहे थे वे बिल्कुल सही जा रहे थे। आपका अगला क्वेश्चन है जल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन है नीर, समीर, ललित या अमृत। तो बताइएगा जल का पर्यायवाची निम्नलिखित में से शब्द इनमें से कौन सा नहीं हो जाएगा। सोचिएगा, समझिएगा और कमेंट बॉक्स में उत्तर को जरूर बताइएगा। जल का पर्यायवाची आपसे क्वेश्चन पूछा गया है तो बता दीजिएगा कि जल का पर्यायवाची क्या होता है। तो क्या होता है इसमें से, नीर भी आपका जल का पर्यायवाची होता है, ललित भी जल का पर्यायवाची होता है और अम्बु भी आपका जल का पर्यायवाची होता है। क्या नहीं होता है, समीर आपका क्या हो जाएगा, जल का पर्यायवाची नहीं होता। तो बी विकल्प को चुनने वाले बच्चे बिल्कुल सही चुनने थे। विकल्प बी आपका करेक्ट जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है सीता रो रही थी। इस वाक्य को हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। ये दोबारा से ये दो तीन क्वेश्चन थे, दोबारा से रिपीट हो गए हैं। आपका अगला क्वेश्चन है वर्ण को अर्थ नहीं होता। वर्ण का अर्थ नहीं होता। ऑप्शन है अक्षर, रंग, जाति या सुंदर। तो बताइएगा वर्ण का जो अक्षर रंग है वह नहीं होता। वर्ण का अर्थ क्या नहीं होता है, तो वर्ण का अर्थ आपका अक्षर नहीं होता है। तो ए विकल्प जिन बच्चों ने भी चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। क्या नहीं होता है, आपका अक्षर आपका वर्ण का अर्थ नहीं होता है। आपका अगला क्वेश्चन है जिसे करना बहुत कठिन हो उसके लिए एक शब्द चुनिएगा। दुष्कर, पुष्कर, दुर्जय या दुराग। तो बताइएगा जिसे करना बहुत कठिन हो उसे हम क्या कहते हैं। विकल्प आपके सामने 100 हो चुके हैं। सोचिएगा, समझिएगा, बताइएगा कि जिसे करना बहुत कठिन हो उसके लिए हम एक वाक्य में किसका प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा इसका आपका सही जवाब हो जाएगा। इसमें जो हम प्रयोग करेंगे वे किसका करेंगे, तो इसमें हम दुष्कर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, दुष्कर, यानी विकल्प ए का प्रयोग करेंगे। तो बताइएगा अब तक कितने बच्चों का स्कोर जो सही चल रहा है। ऐसे अभी तक कितने बच्चे हैं जिनका अभी तक एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होया। कितने बच्चे हैं ऐसे, बताइएगा कितने बच्चे हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा जिनके अभी तक एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ है, सभी क्वेश्चन सही चल रहे हैं। अगर सभी क्वेश्चन सही चल रहे हैं तो उनका टॉप स्कोर चल रहा है। आपका अगला क्वेश्चन है अली आली का सही अर्थ देने वाले हैं। ऑप्शन है सखी भोरा, भोरा सखी, भोरा कली या कली सखी। तो बताइएगा अली, एक तो है आपका अली और एक है अली। क्या है, अली। तो इनमें से आपको बताना होगा सही अर्थ देने वाले शब्द आपके कौन से हैं। यहाँ पर आप अधिकतर बच्चों के क्वेश्चन कट हो जाते हैं। यहाँ पर आपको मजबूत करना होगा अपनी वोकअप को, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बढ़ेगा। एक क्वेश्चन लगभग 2 नंबर मतलब आप लगभग 1 लाख बालकों से ऊपर पहुँच जाओगे। कितने, 1 लाख बच्चों से 2 नंबर से आप ऊपर पहुँच जाते हो। तो आपको यहाँ पर मिस्टेक नहीं खानी है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बी विकल्प इसमें सही जवाब हो जाता है, भोरा और सखी। क्या, भोरा और सखी चुनने वाले बच्चे बिल्कुल सही चुनने थे, जो बच्चे विकल्प बी की ओर जा रहे थे। आपका अगला क्वेश्चन है अपमान में उपसर्ग है। ऑप्शन है ए, मन, मान या अप। तो बताइएगा अपमान में उपसर्ग क्या हो जाएगा आपका, तो उपसर्ग कौन होता है, जो शब्द के पहले, आपके जो शब्द में पहले जुड़े होते हैं उन्हें हम अपसर्ग कहते हैं। तो क्या हो जाएगा इसमें, तो अप आपका हो जाएगा। तो डी विकल्प को चुनने वाले बच्चे बिल्कुल सही चुन रहे थे जिन्होंने डी को चुना था। आपका अगला क्वेश्चन है घबराहट में प्रत्यय है अट, एहट, आहट या राहट। तो बताइएगा घबराहट, तो घबराहट में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, तो घबराहट में आपका आहट प्रत्यय हो जाता है। कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, आहट आपका घबराहट में प्रत्यय हो जाएगा, यानी सी विकल्प आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है परमार्थ का संधि विच्छेद हो जाएगा परम प्लस अर्थ, पर प्लस अर्थ, पर प्लस अर्थ या परमो प्लस अर्थ। तो बताइएगा, सोचिएगा, समझिएगा और कमेंट बॉक्स में उत्तर को जरूर बता दीजिएगा, क्योंकि मैं मानता हूं कि आप इस क्वेश्चन का उत्तर बता सकते हैं कि परमार्थ में कौन सा संधि विच्छेद हो जाएगा। तो जल्दी से जल्दी चुनिएगा, टाइम आपके पास भी बहुत कम है, जल्दी से जल्दी बता दीजिएगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब अगर आप नहीं बताओगे तो क्या हो जाएगा, ए विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। तो जो बच्चे विकल्प ए को चुनने थे वे बिल्कुल सही चुन रहे थे।
आपका अगला क्वेश्चन है मैंने यह काम कर लेना चाहिए। मैंने यह काम कर लेना चाहिए वाक्य में अशुद्ध अंश कौन सा है? मैंने यह काम कर लेना चाहिए, तो इसमें से अशुद्ध चुनना होगा। तो यहाँ पर क्या होता? मुझे या मुझे यह काम करना चाहिए। तो मैंने की जगह क्या क्या आता है यहाँ पर? मैंने की जगह यहाँ पर आपका आता मुझे यह काम करना चाहिए। तो इसमें त्रुटिपूर्ण कौन सा शब्द हो जाएगा? तो ए विकल्प में मैंने में आपकी त्रुटि है। मैंने की जगह क्या आता? मुझे आता। तो क्या आता? मुझे आता। तो यहाँ पर अशुद्ध अंश कौन सा हो जाएगा? मैंने, यानी विकल्प ए आपका अशुद्ध हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है राजपुत्र में कौन सा समास है? द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास या तत्पुरुष समास? बताइएगा। राजपुत्र, राजपुत्र में आपका कौन सा समास हो जाएगा? राज का मतलब राजपुत्र, राजा का पुत्र, क्या हो जाएगा? राजा का पुत्र। तो इसमें कौन सा समास होगा? क्या विभक्ति आ रही है? तो यहाँ पर आपका होगा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास कौन सा? विकल्प डी इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। तो जिन बच्चों ने भी विकल्प डी को चुना है या विकल्प डी की ओर जा रहे थे, वे बच्चे बिल्कुल ही सही जा रहे थे। अगला क्वेश्चन है आम खाया जाता है में कौन सा वाच्य है? कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या क्रियावाच्य? आम खाया जाता है, क्या खाया जाता है? आम खाया जाता है। अगर प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, अगर किसी संज्ञा या क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है तो वहाँ पर आपका कृतवाच्य होता है। अगर प्रभाव कर्म पर पड़ रहा है तो वहाँ पर आपका कर्मवाच्य होता है। अगर किसी तीसरे पर पड़ रहा है, भाव पर पड़ रहा है, तो भाववाच्य होता है। और प्रभाव क्रिया पर पड़ रहा है तो वहाँ पर आपका क्रियावाच्य होता है। तो यहाँ पर बताइएगा प्रभाव आपका किस पर पड़ रहा है? आम खाया जाता है। क्या खाया जाता है? आम खाया जाता है। तो प्रभाव कहाँ पर पड़ रहा है? तो प्रभाव यहाँ पर आपका कर्म पर पड़ रहा है। तो क्या हो जाएगा? विकल्प बी यहाँ पर कर्मवाच्य आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से आपको अव्यय को ज्ञात करना है कि अव्यय कौन सा है? वर्तमान अव्यय है, नया अव्यय है, तथा अव्यय है या सुंदर अव्यय है? तो मैं थोड़ी सी विशेषता बता दूं, ऐसे शब्दों को हम अव्यय कहते हैं जिनका प्रयोग सदा एक सा ही होता है, उनका बदलता नहीं है। जैसे नया क्या क्या हो जाता है? नई हो जाती है। सुंदर क्या क्या हो जाता है? सुंदरी हो जाती है। और यहाँ पर तथा का प्रयोग जो होता है वे केवल ऐसे ही होता है। किसका? तथा का प्रयोग केवल तथा में ही होता है, तथी नहीं होता। तो इसमें अव्यय कौन सा हो जाएगा? अव्यय इसमें विकल्प सी हो जाता है। क्या हो जाता है? अव्यय विकल्प सी हो जाता है। तो जिन बच्चों ने भी विकल्प सी को चुना था वह बिल्कुल सही चुना था। सी विकल्प को चुनने वाले बच्चे बिल्कुल सही चुने थे। आपका अगला क्वेश्चन है अल्प विराम। आपको इनमें से अल्प विराम पहचानना है कि अल्प विराम कौन सा है। बताइएगा। ए विकल्प, बी विकल्प, सी विकल्प या डी विकल्प? तो बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में इनमें से अल्प विराम कौन सा है। जल्द से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अल्प विराम, तो ये क्या हो जाएगा? आपका प्रश्नवाचक सर्प हो जाता है। ये क्या हो जाता है? अर्ध विराम हो जाता है। और ये विस्मयावर्धक चिन्ह जिसे हम कहते हैं। और ये क्या हो जाएगा? पूर्ण विराम। तो अल्प विराम क्या होता है? जो आपका कोमा होता है उसको ही हम अल्प विराम कहते हैं। तो क्या हो जाएगा? डी विकल्प सही जवाब था। आपका अगला क्वेश्चन है नाक कटना। नाक कटना मुहावरे का सही अर्थ है खून बहाना, बदनामी होना, नुकसान होना या इज्जत करना। बताइएगा। नाक कटना मुहावरे का आपका सही जवाब क्या हो जाता है? तो बताइएगा, सोचिएगा, समझिएगा। यह क्वेश्चन हमने आपको टेस्ट के रूप में दिया है। इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। नाक कटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो जल्दी से जल्दी सोचिएगा, समझिएगा और कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। जो बच्चे इस प्रश्न का जवाब जानते हैं, मैं मानता हूँ कि उनका लेवल बहुत ही अच्छा हो रहा है और वे तैयारी वे बहुत ही ज़्यादा कर रहे हैं। तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। विकल्प ए लिख दीजिएगा, बी लिख दीजिएगा, सी लिख दीजिएगा और डी लिख दीजिएगा। तो बताइएगा जल्दी से जल्दी। आपका अगला क्वेश्चन है काला अक्षर भैंस बराबर लौ कुत्ते का सही अर्थ है पढ़ा लिखा न होना, पढ़ा लिखा होना, विद्वान होना या मूर्ख होना। तो बताइएगा। काला अक्षर भैंस बराबर का आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाता है? पढ़ा लिखा न होना। तो विकल्प ए जिन बच्चों ने भी चुना था वह बिल्कुल सही चुना था। ए विकल्प की ओर जाने वाले बच्चों का जवाब बिल्कुल ही सही जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध, उत्साह, विस्मय या भय। तो बताइएगा। अद्भुत रस का जो आपका अद्भुत रस होता है उसका जो स्थायी भाव होता है वह आपका क्या होता है? तो बताइएगा। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है?
तो आपका विस्मय हो जाएगा। क्या जिन बच्चों ने भी विस्मय को चुना है या विकल्प सी को चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। बात करते हैं क्रोध की। तो क्रोध किसका होता है आपका? क्रोध किस में आता है? किसकी बात सुनने में को हमें क्रोध आता है? और उत्साह, उत्साह कब आता है? जब हम किसी वीर आदमी की बात करते हैं। तो क्या वीर रस में? भय किस में होता है आपको? भयानक रस में। और क्रोध कब आता है? क्रोध कब आता है बताइएगा? क्रोध कब आता है आपको? क्या आता है? करुण रस में आता है क्रोध। तो वहाँ तो दुख होता है, करुण रस में तो दुख होता है। बताइएगा क्रोध किस में आता है? तो यह क्वेश्चन भी हमने टेस्ट के रूप में दे दिया है आपको। बताइएगा अगर जो क्रोध को बताएंगे कि क्रोध आपका कौन से रस का स्थायी भाव है, उनका लेवल बहुत ही टॉप है, उनका लेवल बहुत ही टॉप है। तो आज मैं देखना चाहता हूं कि कितने बच्चे हमारी वीडियो को देखते हैं और क्रोध किसका स्थायी भाव है इसको बताते हैं। तो बताइएगा जल्दी से जल्दी। आज इसी वीडियो के माध्यम से आप इसी 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 क्वेश्चन के माध्यम से हम आपकी नॉलेज को जज कर सकते हैं कि कितने बच्चों ने जवाब बताया और कितनों ने नहीं बताया। तो जल्दी से जल्दी बता दीजिएगा। अगर आप भी उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो क्रोध का तो आपको पता ही होना चाहिए। इसी क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको जज कर सकते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, सोरठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? ऑप्शन है 10 मात्राएं होती हैं, 11 मात्राएं होती हैं, 12 मात्राएं होती हैं या 13 मात्राएं होती हैं। तो बताइएगा सोरठा का जो प्रथम चरण होता है उसमें आपकी कितनी मात्राएं होती हैं? तो कितनी मात्राएं होती हैं? 11 मात्राओं को चुनने वाले बच्चों का जवाब बिल्कुल ही सही जवाब होगा। तो 11 मात्राएं आपके सोरठा के प्रथम चरण में होती हैं। आपसे अगले क्वेश्चन में पूछा गया है शब्दालंकार नहीं है, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार या रूपक अलंकार। तो आपको इनमें से बताना होगा निम्नलिखित विकल्पों में से आपका शब्दालंकार कौन सा नहीं है। तो बताइएगा, सोचिएगा, समझिएगा और बता दीजिएगा कि निम्नलिखित में से शब्दालंकार आपका कौन सा नहीं है। तो शब्दालंकार आपका कौन सा नहीं है? तो श्लेष अलंकार आपका शब्दालंकार नहीं होता। यह क्या होता है? यह आपका अर्थालंकार होता है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दंत्य ध्वनि है ख, च, ल या फ। आपको बताना होगा दंत का जो होता है वह किससे होता है। तो कौन सी हो जाएगी? ल आपकी दंतीय ध्वनि हो जाती है, यानी विकल्प सी आपका सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से अघोष है, निम्नलिखित में से अघोष है च वर्ग, ख, झ या ढ। तो अघोष कौन होता है? प्रत्येक वर्ण का पहला और दूसरा अक्षर क्या होता है? आपका अघोष होता है। तो पहला अक्षर कौन सा है? च वर्ग का पहला ही अक्षर है ना, च। तो च क्या हो जाएगा आपका? च यहाँ पर आपका अघोष हो जाता है, यानी विकल्प ए आपका सही जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? सौभाग्य, सुंदरता, काव्य या चंद्र। बताइएगा स्त्रीलिंग शब्द कौन सा हो जाएगा? तो स्त्रीलिंग शब्द कौन सा हो जाता है? सुंदरता। सुंदरता आपका स्त्रीलिंग शब्द होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत भारती के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद या माखनलाल चतुर्वेदी। बता दीजिएगा भारत भारती शब्द के रचनाकार आपके कौन हैं? जल्दी से जल्दी बता दीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण कृति है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। सोचिएगा, समझिएगा और बताइएगा। तो कौन हो जाएंगे? मैथिली शरण गुप्त। क्या हो जाएगा? मैथिली शरण गुप्त, यानी विकल्प ए जिन बच्चों ने भी चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। आपका अगला क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? कुरुक्षेत्र पर, उर्वशी पर, संस्कृत के 4 अध्याय पर या रश्मित पर। बताइएगा किस पर मिला था? किस कृति पर रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य पुरस्कार मिला? तो कौन सी पर मिला था? बी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा, उर्वशी पर। क्या विकल्प बी आपका सही जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, पद्मावत किसकी रचना है? बताइएगा पद्मावत आपकी किसकी रचना है? पद्मावत किसकी रचना है? कबीर की, जायसी की, सूरदास की या तुलसीदास की? तो किसकी हो जाएगी? जायसी की आपकी पद्मावत रचना है। तो विकल्प भी आपका सही जवाब हो जाएगा। और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। यह क्वेश्चन हमने आपको टेस्ट के रूप में दिया है। क्वेश्चन आपका, चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र,
जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश या भीष्म साहनी। तो 2 क्वेश्चनों का टेस्ट हमने आपसे पूछा है, तो इन 2 क्वेश्चनों को आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। अगर आप इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो आपका लेवल बहुत ही टॉप था। और आप बताइएगा आपका इन 37 प्रश्नों में से आपका स्कोर क्या था। आपका स्कोर क्या था? 28 था, 32 था, 30 था, 29 था या 27 था। तो जिन बच्चों का भी इन 37 प्रश्नों में से स्कोर 29 से ऊपर था, 29 से ऊपर था, उनका लेवल टॉप था। और जिनका स्कोर 29 से कम था उन बच्चों को अभी थोड़ा पढ़ने की ज़रूरत है, तो वो और अपना पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन पूछा है, चंद्रगुप्त नाटक आपको बताना होगा किसकी रचना है, तो बता दीजिएगा। इस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए वीडियो पर बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करने में क्या आपके पैसे जाते हैं? तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज़बरदस्ती कर दी, जल्दी कर दो। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।